हेलो दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बीपीएससी, बिहार दुर्गा, बिहार पुलिस एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑल सब्जेक्ट के साथ। इसके पहले हम लोग सेन वंश, पाल वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट, चालुक्य, वेगी, कल्याणी, ठीक है, आदि वंश के बारे में क्या कहते पढ़ चुके थे लोग। और जो उस वीडियो को नहीं देखें, पीछे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं लोग। तो आज और अभी से हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं लोग और जानते हैं लोग। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस किया जाए, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात के दक्षिण और पश्चिम राजस्थान में हुआ था। कहने का मतलब जो इसका उत्पत्ति हुआ था, उदय हुआ था दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था, ठीक है। जो प्रतिहारों के अभिलेख में इन्हें श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। कहने का मतलब प्रतिहार के जो अभिलेख है उन्हें श्री राम के छोटे भाई जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण, उन्हीं का वंशज क्या कहते हैं बताया गया है गुर्जर प्रतिहार में। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब जो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख था उसमें सबसे पहले गुर्जर जाति का क्या मिलता है बारे में बताया गया है। इस वंश का जो संस्थापक था क्या था, नागभट्ट थे। कौन थे? नागभट्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश है, उस वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट थे, ठीक है। देखिए, नागभट्ट प्रथम ने मालवा के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। जो नागभट्ट थे सबसे पहले कहाँ अधिकार किए थे? मालवा के क्षेत्र पर अधिकार किए थे। इस वंश का जो दूसरा सबसे प्रभावी शासक था वह तत्स्यराज था और इसी के समय कनौज के लिए त्रिस्तरीय संघर्ष में भाग लिया। तेरे रुक जाइए थोड़ा 2 मिनट। कहने का मतलब जो उस पर क्या थे प्रभावशाली शासक थे वत्सराज जो थे ना, ठीक है। कनौज के समय वो त्रिस्तरीय जो लड़ाई हुआ था उसमें क्या कहते वो भाग लिए थे और कनौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया। कहने मतलब जीतने के बाद क्या किया, कनौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया। इस वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक थे, राजा थे, कौन थे? मिहिर भोज बना, जिसे कनौज को अपनी पूर्ण राजधानी बना दी। जो सर्वश्रेष्ठ राजा शासक कौन बने थे? मिहिर भोज बने और मिहिर भोज ने कनौज को अपनी क्या किया था? राजधानी बना लिया था। मिहिर भोज के उपलब्धि में, यानी कहने का मतलब वो जब तक शासन किए तब तक चर्चा उसके ग्वालियर प्रस्ती अभिलेख से की गई है। कहने का मतलब जो मिहिर भोज की जो चर्चा हुआ था ना, एक ग्वालियर प्रस्ती अभिलेख था, उसी में की गई थी इनकी चर्चा, ठीक है। किसकी? मिहिर भोज की चर्चा। देखिए, मिहिर भोज ने गुर्जर की शक्ति पराकृष्ट, एक सेकंड देख ले थोड़ा ये, हाँ, मिहिर भोज ने गुर्जरों की शक्ति पराकृष्ट पर पहुंचा दी थी। यानी कहने का मतलब जो उनकी शक्ति थी, छवि थी, एक ऊंचाई पर वो पहुंचा दिया था। कौन? मिहिर भोज। मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल शासक बना। कहने के मतलब कि मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र क्या बना? महेंद्रपाल गुर्जर का क्या बना? शासक बना। इन्होंने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया और महेंद्रपाल के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे। महेंद्रपाल के दरबार में कौन रहते थे? तो राजशेखर रहते, जो कि प्रसिद्ध एक विद्वान थे, जिन्होंने कर्पूरी मजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण आदि ग्रंथों की रचना की थी। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि कर्पूरी मंजीर, काव्य मीमांसा, बाल रामायण की रचना किसने किया था? तो राजशेखर ने किए थे, ठीक है। चलो शादी कर लेते हैं, डिस्को डिस्को। चलिए, स्कंद पुराण में इस वंश को गुर्जर कहा गया है। कहने का मतलब जो स्कंद पुराण है उसमें गुर्जर प्रतिहार को सिर्फ गुर्जर कहा गया है, ठीक है। इस वंश का जो गुर्जर वंश का जो अंतिम शासक था यशपाल था, ठीक है। यशपाल के बाद यह वंश स्वतः क्या किया? अपने आप समाप्त हो गया था। तो इसके बाद हम लोग चंदेल वंश के बारे में देखते हैं लोग, ठीक है। आइए चंदेल वंश के बारे में इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, चंदेल का 2 नाम था, एक जनकाभूति वंश और दूसरा क्या था? पहला यह चंदेल वंश और दूसरा क्या था? जनकभूति वंश, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। कहाँ था? मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। इसे जजाक भूति वंश के भी कहा जाता था। सॉरी, यहाँ जजाक होगा, ठीक है, जो लगा लीजिएगा लोग।
इससे जटाभूति वंश के भी बारे में बोला जाता है, किसी चंदेल वंश को। चंदेल शासक ने मंदिर निर्माण के क्षेत्र में बेसर शैली का जन्म दिया था। बेसर शैली कहने मतलब द्रविड़ शैली और नागर शैली का क्या किया था, उन्होंने जन्म दिया था। किसने, तो चंदेल शासकों ने, चंदेल वंशों ने। देखिए बेसर शैली को मिश्रित शैली भी कहते हैं, और बेसर शैली को क्या शैली, मिश्रित शैली भी कहा जाता है। मध्य भारत में बनने वाली अधिकांश मंदिरें बेसर शैली में बनी है। कहने का मतलब जो मध्य भारत में जितनी भी मंदिरें बनी हैं वो कौन सी शैली में बनी है, तो बेसर शैली में बनी है। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थी, किंतु बाद में इसे खजुराहो स्थानांतरित कर दिया। कहने का मतलब जो इनके चंदेल शासकों की जो थी राजधानी थी, सबसे पहले कालिंजर थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने खजुराहो क्या किया, स्थानांतरित इन्हें बदल दिया। तो इस वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, नानुक थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे, नानुक थे। कौन से वंश, तो चंदेल शासक, चंदेल वंश के शासक कौन थे, संस्थापक कौन थे, नानुक थे। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा इसको हम सही कर लें। देखिए इस वंश का जो अगला शासक था यशोवर्मन थे। कौन थे, यशोवर्मन। इसने खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया, और इस मंदिर को खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। कहने का मतलब जो यशोवर्मन थे, उन्होंने खजुराहो में क्या बनाया, एक विष्णु मंदिर बनाया, और उस विष्णु मंदिर को खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस वंश का जो अगला शासक था धंग था। कौन था, धंग था। यह शिव को मानता था, ठीक है। इसलिए इसने खजुराहो में एक विशाल शिव का मंदिर बनवाया, और उस मंदिर को हम लोग कंदरिया महादेव के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस मंदिर के प्रांगण में नंदी बैल की मूर्ति है। नंदी बैल जो हम लोग देखते हैं, लोग जाते हैं, लोग शिव जी के दरबार में देखते हैं, एक नंदी जी रहते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, उसी प्रांगण में क्या है, नंदी बैल की क्या है, मूर्ति है, जो कि सबसे बड़ी नंदी बैल की प्रतिमा है, और उस पर बहुत बड़ा वो नंदी बैल क्या है, प्रतिमा बनाया गया है। राजा धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। राजा धंग ने कौन कौन से मंदिर के नाम निर्माण करवाया था, तो जिनानाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का क्या किया था, निर्माण कराया था। देखिए धंग ने प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर जल समाधि ले ली। कहने का मतलब इन्होंने क्या किया था, लास्ट में जाते जाते क्या किया, जल समाधि ले लिया। या जल समाधि लेने का मतलब ये क्या कि जल में अपने आप को समर्पित चल गए। जैसे भोजपुरी में बोलते हैं ना, बिहार में, कि पानी में डूब लगा, तो क्या किए, जाके अपने ये गंगा यमुना संगम नदी था, उसी नदी में क्या किए, वो जाकर डूब गए, मैंने अपने मन से डूब गए, ठीक है। देखिए इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विद्याधर था। कौन था, विद्याधर था। किस वंश का, चंदेल वंश का, ठीक है। जिसने गुजरात के शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि इसने महमूद गजनवी का सामना नहीं किया बल्कि डर के भाग गया था। कहने का मतलब जो विद्याधर था ना, वो राजपाल की हत्या कर दी थी, इसलिए महमूद गजनवी को वो सामने से नहीं लड़ा, बल्कि महमूद गजनवी को देखकर वो भाग गया था, जिसके कारण विद्याधर ने उसे तलवार से काट डाला था। देखिए जो विद्याधर अकेला ऐसा भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षी को सफलतापूर्वक विरोध किया था। इस वंश का जो अति शासक परमदीर देव था। कहने का मतलब जो चंदेल शासक था, उस शासक क्या था, एक ये भगवान के रूप में था, और ये एक ऐसा शासक जिन्होंने महमूद गजनवी को सामने से क्या किया, विरोध किया था, जिसे पृथ्वी चौहान तृतीय ने पराजित कर दिया और उसके क्षेत्र को मिला लिया। और कहने का मतलब जो विद्याधर को किसने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने उसको पराजित कर दिया और उसके क्षेत्र को क्या किया, अपने में मिला लिया। देखिए अल्लाह रुदल दोनों भाई परमदीर देव का सेनापति था, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। जब मैंने कहने का मतलब जब पृथ्वीराज चौहान ने अपने में मिला लिया था, तो अल्लाह और रुदल दोनों भाई थे, जो परमदीर देव को सेनापति था। किसका सेनापति था, परमदीर देव का सेनापति था। वो किसके साथ लड़ रहे थे, पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई कर रहे थे, और इसी लड़ाई में इन दोनों भैया क्या हो गए थे, मृत्यु हो गई थी। परमदीर देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसके कारण उसके मंत्री अजय देव ने इनकी हत्या कर दी। कहने का मतलब जो परमदीर देव थे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या कहते, अधीनता को स्वीकार कर ली, वो हार गए, तो उनकी अधीनता को क्या करना पड़ेगा,
स्वीकार करना पड़ेगा, जो वो बोलेंगे वो क्या करना, मानना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, जिसके कारण उनके एक मंत्री थे जो अजय देव, उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। किनकी, परमवीर देव की हत्या कर दी। अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। तो ये आप लोग का ये वंश क्या हुआ, ख़त्म हुआ। प्रतिहार वंश और चंदेल वंश। अब इसके बाद में हम लोग अगले शासक वंशज के बारे में पढ़ेंगे लोग, फिर हम लोग मिलेंगे लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू, गुड नाइट। मिलते हैं लोग फिर हम लोग कल। बाय।